नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश श्रीमान अपने सहयोगी पप्पू भारती के साथ आपका स्वागत करता हूं। पुराने ज़माना में एक गाना आया था, न तुम बेवफा हो न हम बेवफा हैं, मगर क्या करें अपनी राहें जुदा हैं। श्रीमान, एक ही घर के अंतर्गत दो को बच्चा होता है, एक तो डॉक्टर बन जाता है, एक तो डकैत बन जाता है। लेकिन किस्मत की बात हम इसको नहीं करके विकास की बात करेंगे और राजनीति के अंतर्गत जब जोड़ेंगे तो गार्जियन का भूमिका बहुत बड़ा भूमिका बनता है कि एक डॉक्टर तो एक डकैत कैसे। यही बात होता है भारत की राजनीति के अंतर्गत। हर पार्टी एक दूसरे को अपने आप को डॉक्टर और दूसरे को डकैत कहती है। वो लूटा, ये लूटा, मैंने इलाज किया, मैंने समर्थन किया। लेकिन बात जब आती है भाजपा के पर, तो भाजपा को एक कड़ा विरोध का सामना करना पड़ रहा है विपक्षी दल से। और विपक्षी वैसे नहीं, जहां विपक्षी 22 किस्म के, 22 तरह के, 22 राज्यों से मिलजुल कर हो, तो कहीं ना कहीं कड़ा विपक्ष का भूमिका आपको निभाना पड़ेगा। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर भाजपा के कार्यालय में भाजपा के समर्थक भाजपा के तरीके से गोलबंदी में लगे हुए हैं। लेकिन श्रीमान, हमारा तो काम यही है, हम तो पूछेंगे कि पुल पुलिया का निर्माण आप दिखाकर किसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम तो पूछेंगे कि विकास की श्रेणी में आप अगल अव्वल हैं तो मार्केटिंग क्यों। चलिए, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर भाजपा के भैया वरिष्ठ हैं। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम रामेश्वर राम, उपाध्यक्ष है। नहीं भैया, उपाध्यक्ष है। पूरा भैया भगवा हो गए हैं। हाँ, तब पार्टी में भगभग हो रहना ही होगा। आप भी हमारे साथ में है ना, इसलिए आप हमको भी समेट लिए। नहीं, अच्छा, तो आप लोग मुस्लिम लोग को बोलते हैं कि अल्पसंख्यक मोर्चा का पार्टी भी हम लोग लेकर चलते हैं। एक तरफ आरएसएस की बात करते हैं, एक तरफ हिंदुत्व की बात करते हैं। तो ये केवल भगवाकरण है या विकासकरण भी हो? ये आपको गलत फहमी में कोई डाल रहा है। हम लोग आरएसएस हो चाहे बीजेपी हो, चाहे जो भी बात हो, हम लोग अल्पसंख्यक को लेकर के चले हैं। आज से नहीं, आप शुरू से इतिहास से देख लीजिए कि जिस समय अटल जी और अडवाणी जी थे, उस समय भी हमारे पास में अल्पसंख्यक लोग थे। आप तो बड़ा पुराने नेता हैं, हमको लग रहा है। इंदिरा गांधी कैसे नेता थी, थोड़ा बताइए। इंदिरा गांधी के जमाना के तो उस समय तो हम लोग बहुत बच्चा थे, उसमें हम लोग क्लास भी नहीं करते, इसलिए उस पर हमको विशेष बोलने की जरूरत नहीं। अभी क्या कुछ कहेंगे जो गिरिडीह के अंतर्गत या धनबाद के अंतर्गत एक तरफ सीपी चौधरी और एक तरफ माननीय बाघमारा विधायक ढुलू महतो जी को टिकट दिया गया, नैया पार लगेगा या मोदी जी के नाम पे पार लगेगा? हमारी जहाँ तक जानकारी है, हम लोग मोदी जी के नाम पर तो नैया पार करना ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन ढुलू जी के विषय में बात पूछा जा रहा है, जो प्रश्न किए हैं, ढुलू जी के कहीं कोई रोकने वाला नहीं है। आजकल आप लोग देखे हैं और देख रहे हैं कि विपक्ष की हिम्मत नहीं जुट रहा है कि उनको अगस्त में हमको जो है से कैंडिडेट दें। इसलिए वहाँ की पूरी जनता लोग जान गया। सरयू राय का नाम सुने? हाँ, नाम सुने हैं। अभी एक तो मामला उन लोगों के बीच में प्रकरण चल रहा है, कहीं सरयू राय के आने से बैकफुट में थोड़ा बहुत जाएंगे क्या विधायक? नहीं, इस सवाल नहीं उठ रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है कि सरयू राय जा जाएंगे तो यहाँ जो है सो तामस बटोर करके चल जाए, हमको ऐसा नहीं लगता है। मैंने एकदम तय है कि मोदी जी को आप लोग 500-400 का पार वाला नारा पे सफल बेसी से हम पार करने का सोच रहे हैं। हो सकता है कि इस बार विपक्ष में बैठने वाले के लोग को मौका भी नहीं मिले। यही कैसा खतरनाक बात आप बोल रहे हैं। मैंने बिना विपक्ष वाला प्लेटफॉर्म का तैयारी में क्या आप लोग? हाँ, विपक्ष को हमरा लग रहा है कि इस बार तो हिटलर बन जाइएगा आप लोग। हिटलर भी वही किया था, जर्मनी के अंतर्गत एक सिस्टम को तैयार किया। मतलब जो सोच है जो हमारे प्रति, वो गलत है। उनको उस सोच के हटा के प्रति तो उनका सोच गलत ही रहेगा। आप विपक्ष में जनता के प्रति तो बोल रहे हैं कि न्याय यात्रा हम कर रहे हैं, सिलेंडर का महंगाई का मार कर रहे हैं, बेरोजगारी का मार कर रहे हैं, 15 लाख का बात कर रहे हैं, जन धन मन नल सब आप लोग मैंने समेट दिए, लेकिन वो मानने को तैयार वो नहीं मानेगा। तो उनको जबरदस्ती जो है सब पकड़ करके नहीं मानेगा, तो जनता मना देगा ना। हमको मनाने के काम नहीं, जनता 2024 भी एकदम तय है। क्या करते हैं भैया आप? छोटा सा बिजनेस है। क्या नाम? मेरा नाम दिनेश दीवान हुआ। अच्छा, दीवान भाई, सब अपना बिजनेस को छोटा बोलता है। भाजपा वाला असर है या आम आदमी वाला असर? देखिए, आम आदमी का असर और भाजपा का असर का कोई बात नहीं है। रह गई पार्टी भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी में जो लोग के प्रति आस्था है, जो 2 बार लगातार सरकार बनी है, तो विपक्ष के सारे लोग, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस की सरकार हो। मैं मूलतः बिहार राज्य से हूँ और अति पिछड़ा समाज से हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे बिहार में एक कर्पूरी ठाकुर, भैया देखिए झगड़ा हो जाएगा। आप हमारे बिहार बोल रहे हैं, झारखंड में यहाँ वोट देने का बात कर, दोनों तरफ का लड्डू मत खाइए भैया ना, ये गलत बात ना। लड्डू एक ही का है सिर्फ झारखंड में, तो फिर हमारे बिहार का आप नाम कहे ले रहे हैं भैया? हाँ, क्योंकि मेरा जन्म बिहार में हुआ। 1985 वाला लड्डू खाए थे आप भी ना, और 1932 वाला लड्डू पसंद नहीं आ रहा आप? नहीं,
जो एक मान्य कानूनी प्रक्रिया से जो तय होगा उसको हम लोग तो मानते ही हैं कि कहाँ का नागरिकता मिलना है, कहाँ का राज्य का नागरिकता मिलेगा उसकी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जो है आज कांग्रेस सरकार केंद्र में 50 वर्ष से ऊपर राज की और हमारे कर्पूरी ठाकुर को जननायक का उपाधि मिला, क्या उनको कभी याद नहीं आया कि उनको भारत रत्न से नवाजा जाए? जो भारत के संविधान निर्माता B.R. अम्बेडकर थे, उनको भारत रत्न देने में लगभग 50 वर्ष लग गए। क्या उनको याद नहीं आया था कि उनका संविधान से आज पूरा देश चल रहा है? वैसे महापुरुष को हम भूल जाए? मतलब ये कहना है कि कांग्रेस इससे पहले बहुजन का बात की, लेकिन कभी बहुजन का हित का बात नहीं की। कभी नहीं। आज हम कोई नल जल का बात नहीं करेंगे, कोई जनधन खाता का बात नहीं करेंगे, कोई जो है आयुष्मान का बात नहीं करेंगे। सबसे पहले हमारा मान सम्मान की बात करेंगे। हमारा अति पिछड़ा समाज को भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में राज्यसभा भेजने का काम किया। अति पिछड़ा या पिछड़ा वर्ग का आदमी जब सब्जी लेने जाता है तो 50 रुपये वाला पटल 25 रुपये आज मिलता है क्या? ऐसा है सर श्रीमान कि जब पहले कांग्रेस की सरकार थी, आज हम लोग कई सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिलेंडर इतना कर दी, सब्जी का अभाव। क्या सब्जी का अभाव में कोई मरा क्या? सब्जी का सिलेंडर के अभाव में कोई भूखा रह गया क्या? वैसा नहीं है। अच्छा, किसान आत्महत्या कर रहा आप लोग को नजर नहीं आ रहा, किसान रोड में आ रहा उसको नजर नहीं आ रहा, किसान को बैरियर लगा दे रहे हैं वो नजर नहीं आ रहा आप लोग को ना भैया? नहीं, देखिए आत्महत्या बात आएगा परेशानी का, तो बीजेपी परेशानी पैदा की कि नहीं, ये बताइए हमको। बिल्कुल नहीं। देखिए एक किसान, ठीक है, किसान आंदोलन किया। किसान आंदोलन पहले भी होता था, लेकिन उसको एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत पीछे से लोग राजनीतिक करता जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, उन्होंने उकसा करके किसान को आगे किया। आज जो पैदावार होता है उससे कई गुना ज़्यादा पैदावार होता है। क्या अभी आज 5 किलो अनाज जो है प्रति व्यक्ति जो गरीब रेखा के नीचे रहने वाले हैं उनको मिल रहा क्या? उस समय अनाज भैया थोड़ा सा झगड़ा कर ले आपसे, बिल्कुल तैयार हैं? बिल्कुल। 5 किलो अनाज का दाम बोलिए। 5 किलो का अनाज का कम से कम 150 रुपये। 150 को भागा देते हैं, 5 परिवार से भागा दीजिए भैया जी, 30 रुपये आया। 30 रुपया को अगर 30 दिन से भागा दे तो 1 रुपया मोदी जी दे दे। 1 रुपया में चाय मिलता है क्या कहीं? ऐसा है कि क्या हम 5 किलो अनाज लेकर घर में बैठे रहते हैं क्या? 5 किलो अनाज लेकर फिर वो 5 किलो अनाज का बात आप क्यों रख रहे हैं? वो मत रखिए आप। पहले जो है कांग्रेस की सरकार थी तो वो अनाज जो है FCI गोदाम में सड़ा जाता था। आज वही अनाज जो है हम लोग जो ये बोलिए आपका मानेंगे कि वितरण सही ढंग से हो रहा है और जैसे सिंपल जो DBT सिस्टम लाया गया उससे फायदा हुआ। मोदी जी के नाम पर ही आप लोग सब नैया पार करिएगा 543। मोदी जी के नाम पर नहीं नैया पार करेंगे। हो सकता है आप कहीं जब ट्रेवल करते होंगे ट्रेन में, क्या कभी पहले सुने थे कि हम जो है व्हाट्सएप पर कॉलिंग करेंगे कि देखिए हमारा शौचालय गंदा है, देखिए अगला स्टेशन आते आते वो सफाई हो जाता है। समय का मांग है, समय इंटरनेट के अनुसार। यही आप लोग थे जो विरोध किए थे राजीव गांधी जब यही कंप्यूटर को लेकर घुसे थे तो बीजेपी बोली थी नहीं बायकॉट कंप्यूटर बायकॉट का नारा दिया। आज आप लोग अपनी उसी चीज को जियो और एयरटेल के माध्यम से गिनवा रहे हैं। बिल्कुल जियो एयरटेल के माध्यम से BSNL भी है, BSNL का भी बंद कर दिया प्रभु। आप लोग तो चाट गए BSNL को, पूरा खत्म कर दिया। हमारा मोबाइल मारिए, BSNL का सिम है। इंजेक्शन देके सुनिए, नहीं इंजेक्शन खींच नहीं रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत सारे ऐसा योजना लाई जो कि हर वर्ग हर तत्व कोई समुदाय नहीं। अच्छा, कहाँ रहते हैं? हम तो रहते हैं लोयाबाद। ऐसे लोयाबाद में 20 गो लड़का को नौकरी दिया क्या भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल या स्टेट के अंतर्गत? देखिए ऐसा है श्रीमान कि नौकरी जो है अब भारतीय जनता पार्टी इसी बुला के नहीं देगी। नौकरी का सिस्टम है ना, आप पढ़े, आप UPS IPS BPSC का तैयारी करें, आप क्लर्क का तैयारी करें, आप ग्रेजुएशन करें, उसके तहत जो सरकार के 20 साल का नौकरी होता था आदमी को, उसको आप लोग 5 साल पे अग्निवीर का नाम ला के दे दिए। कि 15 साल का कहाँ चला गया? ठीक है, आपका प्रश्न जायज है। इस प्रश्न का उत्तर तो हमारे लगता है केंद्र के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने बोला है कि इसमें हम संशोधन करने की कोशिश करेंगे। क्या दीदी, क्या हाल चाल? बढ़िया है। अच्छा ये बताइए, भाजपा 11 बार जप लेने से सब कुछ खत्म हो जाता है आम आदमी के जीवन में? नहीं, ये बात नहीं है कि भाजपा जपने से सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ये है कि भाजपा जब से आए हैं, हम लोग का जो सरकार है केंद्र का, वो बहुत कुछ किए हैं हम लोग के लिए। और अभी आगे भी देखिए, अगर इस बार जीतते हैं तो और भी कुछ करेंगे। शंका है ना कि जीतने में? हाँ, मन में शंका है कि हो सकता है नहीं जीते? नहीं, शंका है, जीतेंगे। वो जीतेंगे ही, ये तय है। और ये हम लोग का मतलब गारंटी भी है। सब्जी लेने बाजार जाते हैं? हाँ, डेली जाते हैं बाजार। अच्छा ये बताइए कि आज से 15 साल पहले जो स्थिति था मार्केट का और आज से 15 साल बाद क्या अंतर आपको लगता है? पहले किस में सब्जी लाते थे? झोला में। आज आप आ गए पॉलीथीन में। कल क्या होगा कि सोना छटाक भरी वाला तो मामला नहीं हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा।
ऐसा नहीं होगा जब तक अगर मोदी जी का सरकार रहेगा तो ऐसा नहीं होगा। और मतलब केंद्र से तो मिलता ही है हर चीज़, लेकिन झारखंड में आते आते हर चीज़ महंगा हो जाता है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ठीक है। सुबह जी राम, दोपहर में राम, शाम को राम, अब गरीब हो जाए राम राम सत्य है, यही ना चाह रहे आप लोग? किसको सच चाह रहे हैं, किसको भी सही बोल रहे हैं? हम तो यही बोल रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और राम आदमी बोले राम राम सत्य है। राम आदमी को जान मार दीजिए आप। राम ऐसी शब्द है कि आप सोते भी राम लेते हैं, जहाँ राम को नाम उठते भी नाम लेते हैं, हर जगह। बीजेपी वाले तो राम जी को कब्जा कर लिए जी, आप लोग एकदम अपने आप लोग कब्जा कर लिए, कॉपीराइट लेने जा रहे हैं राम जी के नाम राम जी पे। को नहीं आदर किए तो हमको करना पड़ रहा है, मजबूरी है, आपको हम करने के लिए रोक नहीं रहे पक्ष को आप लोग सुना रहे हैं नहीं? हैं। सही सुना रहे हैं, वो नहीं करना चाहते, वो राम जी के विषय में जानते ही नहीं है। अगर राम जी को भक्त रहते, जानते। अच्छा, उससे कुछ वोट बढ़ेगा रामेश्वर भैया क्या? वो जो राम जी वाला उद्घाटन हुआ 22 जनवरी, राम जी के नाम पर वोट नहीं ले रहे हैं, हम अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के ऊपर वोट ले रहे हैं, जो उन्होंने किया है देश के लिए। यहाँ से अपने से शक्ति से जो है से विदेशों में अपने भारत को झंडा ऊंचा किया है, बढ़ाए हैं, हम उनको नाम पर वोट। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। उपाध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका आप किस तरीके से निभाते हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन ये तय है कि हमको हर हाल में मोदी जी को, हमको नहीं भैया, हमको मत बताइएगा, हमारा कहीं नामो मत लीजिएगा, हमारा एक तो वोट है, एकदम समीकरण स्थिति से देने का प्रयास करेंगे। 400 पार का नारा क्यों चाहिए? 2 कारण मेरे मुताबिक। पहला, राज्यसभा और लोकसभा के अंतर्गत जितना भी विधेयक लाए बिना सोचे पार हो जाए। दूसरा, 400 का पार अगर रहेगा तो कहीं ना कहीं सर्टिफाइड एजेंसी में 20 से 22% विपक्ष में लोग रहेंगे, कोई मायने नहीं रह जाएगा। धन्यवाद श्रीमान, आप सभी का बस एक ही कोशिश है, आम जनता का भी दर्द को थोड़ा समझेंगे। रमेश्वर भैया, दीवान भैया, दीदी आप भी, क्योंकि हमको लगता है भाजपा को यहाँ का लोकल आदमी लोग नहीं पसंद कर रही है। इसी प्रश्न के साथ वाइंड अप करेंगे, लोकल मूलवासी आदिवासी आप लोगों को क्यों नहीं पसंद कर रहे? नहीं, गलत बात है, सोचना गलत है, बोलना गलत है। मूलवासी गलत, वहाँ के वासी सब लोग पसंद कर रहे हैं।